आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और अंडमान द्वीप समूह के द्वीपवासियों के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। आपका मार्गदर्शन, और जब भी हम समस्याओं में घिरते हैं अंडमान निकोबार, तो आपका ही दरवाजा खटखटाते हैं, दिन हो रात हो, और आपका सहयोग प्राप्त होता है, उसके लिए भी आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारा विषय को रखा, जिला अध्यक्षों ने भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों को रखा है। जिला से जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ अध्यक्षों ने नहीं बोला, कुछ और कार्यकर्ताओं ने बोला है। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बस 2-3 मुख्य विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैक्सीनेशन का बहुत चर्चा हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निरंतर केंद्र के द्वारा जितना भी हो सका वैक्सीनेशन का संख्या उपलब्ध कराया गया, और सभी दूर दराज के क्षेत्रों में कोल्ड चेन स्टैब्लिश करके वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हुआ। इसके लिए प्रशासन भी अभिनंदनीय कार्य किया। परंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों में बटा है और मुख्य भूमि से बहुत दूर। माननीय किशन रेड्डी जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 18+ का जो पॉपुलेशन है, उसका संख्या 2,83,000 है, और टोटल पॉपुलेशन यदि लिया जाए तो मात्र 4 लाख। अभी तक वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज हम लोग 1,57,978 फर्स्ट डोज दे चुके हैं। सेकेंड डोज में भी 28,042 डोज सेकेंड दिया जा चुका है। हमारे पास 30,000 डोज अभी उपलब्ध है। हमारा आपसे एक निवेदन है कि यदि ये छोटा क्षेत्र होने के कारण, मुख्य भूमि से दूर होने के कारण, यदि आप कृपा करेंगे, यदि हमको अभी 1,20,000 डोज के करीब मिल जाता है और बाकी का 1,80,000 डोज आने वाले 2 महीनों में अगर आपके द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है, यानी कि 3 लाख डोज यदि हम और आइलैंडर्स को दे दें, तो अंडमान निकोबार हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर लेगा, जो भारत में पहला क्षेत्र होगा, पहला टेरिटरी होगा जो हर्ड इम्यूनिटी को अटेन करेगा। ये हम सब के लिए, यहाँ का व्यापारी समाज के लिए, यहाँ का कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं है। यहाँ लोग दिन भर काम करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, बार्बर हो, डाक बिक्री करने वाला हो, जो भी व्यक्ति है। तो यहाँ पर फिर से इकोनॉमी बहुत जल्द दोबारा लाया जा सकेगा, बैक हो जाएगा इकोनॉमी, और लोगों के चेहरे में खुशी आ जाएगा, और पूरे भारत में ये एक ऐसा क्षेत्र बन सकता है जो यूटीज केंद्र सरकार का अंडर में है, आपका होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, और सीधा सीधा किशन रेड्डी जी के अंडर में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। आप देखते हैं तो आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जो हर्ड इम्यूनिटी सबसे पहले भारतवर्ष में अटेन कर लेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, बाकी जो भी सुविधा केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए दिया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का निर्णय मोदी जी का हुआ, केंद्र सरकार का हुआ, जो अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य का विषय है। लेकिन बड़ा दुख का बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि इसका कारण यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 1,07,000 टोटल राशन कार्ड, और जिसमें नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, जो मध्य उत्तरी अंडमान है, उसमें एपीएल में 23,402 राशन कार्ड, पीएचएच में 6,740। ये जो राशन कार्ड का विषय है, इसमें पीएचएच और एएवाई कार्ड मात्र मिडिल अंडमान में 63 है, और साउथ अंडमान में
AAY का सिर्फ 968 कार्ड है, 968, PHH का 427, जिसके कारण जो भी गरीब कल्याण योजना है या जो भी राशन का देने का बात आता है गरीबों को, तो अंडमान में मात्र 4,000-5,000 लोग को भी ये सुविधा मिल नहीं पाता है। बीपीएल का सर्वे 20 साल पहले 2002 में हुआ था। उसी का आधार में जब PHH और AAY कार्ड बनाया गया, तो ये सर्वे को दोबारा करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि दोबारा बीपीएल, PHH और AAY का सर्वे अंडमान में कराया जाए। और अंत में अंडमान निकोबार प्रशासन में नए चीफ सेक्रेटरी को दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ लाइन में आया है काम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ अफसर बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह अंडमान निकोबार का प्रशासन में मुख्यतः जितना भी डिसीजन होता है उसमें अंडमान के लोगों का कोई से नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर से कोई डिस्कशन का बहुत अभाव है। कोई पॉलिटिकल तबका नहीं है, मात्र एक सांसद है, और उसके बाद जो जिला परिषद है उसके भी सारे अधिकार ले लिए गए हैं, म्युनिसिपल काउंसिल है उसका भी सारा अधिकार ले लिया गया है। एक ऐसा स्थिति है, यानी कि जो निर्णय होते हैं प्रशासन में वो ऐसा आभास होता है जैसा कोई रूलर ले रहा है। जो सरकारी अफसर है वो उनके मतलब रूलर के द्वारा लिया जा रहा है, जनता का शासन नहीं है। एक ऐसा आभास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये तभी संभव हो सकता है इसको ठीक करना जब आपका आशीर्वाद जिस तरह से बना है वो निरंतर बना रहे, और आपका तुरंत एक आना हो जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और पॉलिटिकल से के लिए प्रदेश काउंसिल, जिसका प्रपोजल आपके पास है, एग्जीक्यूटिव पावर के साथ अंडमान में तुरंत दिया जाए। छोटा छोटा विषय में एक जहाज ऑपरेट करने के लिए, कैंबल वे के लिए आपको बोलना पड़ता है, केंद्रीय मंत्री को बोलना पड़ता है। ऐसा स्थिति अंडमान में है। बहुत सारा यहाँ का लोकल इशू को हम खुद सॉल्व कर पाएंगे, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बस मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।